हम कहाँ पे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम जितना ग्रीड रखते हैं, जितना हम सोचते हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए वो भी आ जाए और चीजें आती रहे, हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी का सेल डिवीजन रेट बढ़ा देते हैं। जितना आप जो सोचते हो कि ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी का सेल डिवीजन रेट बढ़ा देते हो। तो जो आपकी बॉडी की सेल एक दिन में 10 बार डिवाइड हो रही थी, अब आपके एक्सेसिव ग्रीड की वजह से क्या हो रहा है, वो 10,000 बार डिवाइड हो रही है। तो जब आपकी सेल्स ऐसे डिवीजन रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, ट्यूमर्स आ जाते हैं। हड्डी बढ़ गई, ट्यूमर आ गया, ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, माइंड की जो बॉडी है वो एकदम पतिव्रता नारी है। जैसे माइंड एक्ट करेगा वैसे ही आपकी बॉडी एक्ट करेगी। जैसे ही आप सोचो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए ऐसा भी चाहिए, तो एक बीमारी होती है जिसको हम सोरियासिस कहते हैं। जो हमारी स्किन होती है वो जो दिन में 10 बार डिवाइड करती है, उसमें 1 लाख बार डिवाइड करती है। और पूरी स्किन के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कि डैंड्रफ की एक परत जम गई हो और आप उसको खुजलाते रहते हो, और वो डैंड्रफ की जो है परत जो है गिरती रहती है गिरती रहती है। क्या है, ग्रीड भी। तो ये क्या है, ये 3 द्वार हैं जो आपको बीमार करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, संतुलित रखो, हर चीज को संतुलित रखो। भगवान कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्शंस दे रहा हूं वेदों में, जो हम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जिसकी हम शपथ लेते हैं अग्नि के सामने अपने गुरु महाराज की, ये एक्चुअल में हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। फ्रीडम किससे प्रोवाइड करता है, डिसीज स्टेट से। जो हम बीमार होने की अवस्था में होते हैं, उस डिसीज स्टेट से हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ये जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमारे लस्ट, एंगर और ग्रीड को अंडर कंट्रोल रखता है। तो अब आप प्रेम से कन्विंस नहीं हुए, लेकिन यदि आपकी सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी तो आप एक डिसीज स्टेट में जाएंगे। कृपया करके आप उससे कन्विंस हुए, वाई हम अपने आप को रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में रखते हैं। नहीं तो हम सबसे ज्यादा बीमार हो सकते हैं। और आज के टाइम में आप देखिए लोग बीमार हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे पूरी रात सीरीज चलती है, गेम्स चलती हैं, पूरी रात लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, पूरा दिन वो सोते हैं। आपने अपना बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा कर दिया। आपने जो सन के साथ पैटर्न था उसको उल्टा कर दिया कि सन जैसे ही उगते हैं हमें उठ जाना चाहिए, और जैसे ही सन अस्त होते हैं हमें सो जाना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अप हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने उस चीज को उल्टा कर दिया। रात को 4 बजे तक जागते हैं हम लोग, ब्रह्म मुहूर्त तक जागते हैं, फिर हम सो जाते हैं। क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है खराब हो जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के फादर थे, वो कितना घंटा सोते थे, वो रात को बिल्कुल 9 बजे सो जाते थे। तो जो आप 9 से 11 बजे का नींद होता है, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, सॉरी, 3 घंटे का जो ये नींद होता है, ये आपको 6 घंटे के टाइप ऑफ नींद प्रोवाइड करता है। 9 से 12 बजे तक, 9 बजे जैसे ही आप बेड पे सो जाते हैं, तो ये 3 घंटे का नींद होता है। ये इतना सफिशिएंट होता है कि ये आपको 6 घंटे का नींद प्रोवाइड करता है। और 12 से जो आप सोचते हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो 3 घंटे का नींद होता है, ये 3 घंटे के नींद के इक्विवेलेंट ही होता है। और जब आप 3 बजे के बाद सोते हैं, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये जो 3 घंटे का नींद होता है, ये आपके 1.5 घंटे का नींद होता है। तो अगर आप 3 बजे सोते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम 3-4 घंटे में उठ जाएंगे, तो ये आपकी सिर्फ 1.5 आवर की स्लीप है। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, 9 बजे सो जाते थे और 12 बजे, 6 घंटे का नींद भगवत गीता में लिखा है काफी है। तो वो 3 घंटे का नींद उनको 6 घंटे का नींद मिल जाता था। एंड ही वॉज वेरी एक्टिव, ही वॉज ट्रांसलेटिंग, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज डूइंग हिज माला। 11 बच्चों के फादर थे, और ब्रिटिश आर्मी की पोस्ट में जज थे वहां पे। तो सारा कार्य वो करते थे, प्रचार का कार्य। कैसे? बिकॉज ही हैड मैनेज्ड हिज टाइम। तो यही चीज होती है, अगर हमारी सेंसेस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे पीने की हो। उपदेशामृत का पहला श्लोक ही यही है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम।
सबसे पहला श्लोक ही है कि सेंसेस, तभी हम भक्ति में आते हैं। भक्ति क्या है? इट्स लाइक कमिंग पुटिंग एन ऑक्सीजन मास्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने पे सबसे बड़ी चैरिटी कर रहे हैं। कृष्ण को तो बाद में प्रसन्न करेंगे, प्रेम तो भैया बहुत ही दूर की बात है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं तो हम अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ फॉलिंग इन लव विद एनीवन, एक्सेस ऑफ गेटिंग अटैच्ड टू एनीवन। चलिए, ये तो हो गया। पूरी लाइफ हमने देखा कि ट्यूमर्स हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएंगे अगर हमने नहीं किया। सबसे बड़ा आसक्ति का डंडा पड़ता है एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय वो सबसे बड़ा चांटा पड़ता है। 8.4 भगवत गीता में लिखा है कि जो आपका आखिरी थॉट होगा वही नेक्स्ट बॉडी आपको मिलेगी। और ये हमारी जो एंटायर लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। आप थर्ड क्लास में होते हैं तो थर्ड की पूरी क्लास आप इसलिए करते हैं ताकि आप फोर्थ कक्षा में जा सके। चौथी की पूरी कक्षा आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप पांचवी कक्षा में जा सके। तो दिस लाइफ हम पूरी ऐसे जिंदा जीते हैं कि ताकि हमारी नेक्स्ट लाइफ क्या हो। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। और वो प्रिपरेशन के लिए जैसे तीसरी से चौथी डालने के टाइम, इसी समय मार्च के समय एग्जाम्स होते थे। यही एग्जाम्स क्या है, ट्रांजिशन के टाइम जो डेथ आती है वो एग्जाम होगा। और वो एग्जाम में आपने क्या लिखा क्वेश्चन पेपर में, वो आपके आगे के निर्धारित नंबर, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, जैसे नंबर, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट आप क्लियर करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे, क्या करोगे, वो मिलेगा। कई लोग होते हैं बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं अरे 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 देखिए कितना बोलते चालते चले गए लाला जी। अरे गल्ले पे बैठे थे, नोट गिनते गिनते हंसते हंसते चले गए लाला जी। कितनी अच्छी मृत्यु है, कितनी ग्लोरियस मृत्यु है। उनको ये पता नहीं जो नोट गिनते गिनते गल्ले पे गया हंसते हुए, वो अगले जन्म में सर्प बन के कुंडली मार के वो जहां वो खजाना दफनाया हुआ है उसी पे मिलेंगे उनके घर पे। तो क्या हो जाएगा बाबा जी का ठुल्लू। हंसते हंसते चले गए हम। फिर कई लोग कहते हैं अरे देखिए देखिए, अपने बच्चों के बारे में अपनी बीवी को आखिरी टाइम बोल के गया, अरे मैं तो जा रहा हूं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अरे कितना ही संवेदनशील व्यक्ति था। ये तो कह के गया है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। परफेक्ट फैमिली मैन। उनको ये नहीं पता जितना बच्चा बच्चा कर रहे हैं उसी घर में कॉकरोच बन के पैदा होंगे। और बच्चे काला फिट रेड फिट लेके उनको करेंगे कि काले फिट से उस कॉकरोच को हटाएं या रेड उससे हटाएं। ठीक है। और कई होते हैं जो ये सोचते हैं अरे मैं तो चला जाऊंगा, मैंने इतने मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है, ये कैसा होगा, कब होगा, क्या करेंगे। वो अगले जन्म में वही कुत्ता बन के उस प्रॉपर्टी का गार्ड बन के होते हैं। और क्या करता है उनका बेटा, उनको डंडे से मारता है, अरे हट हट भाग यहाँ से। तो ये क्या है? आप जो थॉट रख लीजिए। और आपका यू नो आप कितना भी मेटिकुलसली कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, नेक्स्ट लाइफ में आप क्लेम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां उस व्यक्ति को पूर्व जन्म याद आ गया और वो जाके अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने लग गया, तो लोगों ने उसको मार पीट के भगा दिया कि भैया तुम उस जन्म के हमारे पापा थे, इस जन्म में हमारा कोई लिंक नहीं है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने उसमें कोट किया। तो आप चाहे करोड़पति बन के भी मरो, अगले जन्म में शुरू तो करोगे जीरो से। और भक्ति ऐसी चीज है, आपने जहां पे खत्म करी आप वहीं से आगे रहोगे। भक्ति नेवर डाइज, भक्ति नेवर एंड्स। आपने जहां पे उसको फिनिश किया, चाहे आप देख लीजिए भरत महाराज की कहानी में। भरत महाराज जो एक डियर से आसक्त हो गए, एक हिरन से आसक्त हो गए, अगले जीवन में भी डियर की बॉडी जरूर मिली उनको, लेकिन उनको अपनी भक्ति याद रही। गजेंद्र की कहानी देख लीजिए। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे और उनको एक श्राप की वजह से हाथी बन गए। तो उन्होंने जीरो से भक्ति करनी नहीं शुरू करी कि ओम जय जगदीश हरे से करी। जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम आया, जब उनको एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, तो अंदर बैठे हुए परमात्मा ने उनको याद दिलाया कि इंद्रदुम्न, तुम मेरे को हर रोज 1,001 शस्त्र लोटस, गोल्डन लोटस ऑफर करते थे भगवान को। और वहीं पे पड़े हुए एक पिंक लोटस को एक बेचारे गजेंद्र हाथी, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, खून बह रहा था, वो लोटस उठा के बस भगवान को ऑफर कर दिया। और भगवान जो है गरुड़ को, गरुड़ कह रहे हैं अरे 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 गरुड़ तुम कितना स्पीड स्लो करते हो। और गरुड़ चलता है द स्पीड ऑफ माइंड।
आपने कहा अमेरिका, आप पहुंच गए अमेरिका, दैट इज द स्पीड ऑफ माइंड। तो गरुड़ उस स्पीड से चल रहा है, उसके पंखों से वेद वाक्य शुरू हो रहे हैं। और वो भगवान ने खाना खा रहे थे उस समय, उत्तरी वस्त्र नहीं पहना, चप्पल नहीं पहना। आप सोचो कोई सेलिब्रिटी जो सामने आ जाए आपके, और एकदम उसके बाल कंघी नहीं हुई हुई, उसने पेस्ट नहीं किया हो, उसकी दाढ़ी के ऊपर कुछ है, तो सारे पेपर्जियस क्या फोटो खींच के तुम मैगजीन में छाप देंगे। और जब भी भगवान उतरते हैं तो भगवान हैव टू बी वेरी परफेक्ट एंड सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि सारे ऋषि मुनि अपना लेंस लेके खड़े होते हैं और उनके बारे में सारी व्याख्या वो भागवतम में लिख रहे होते हैं। नरसिंह भगवान जब आए, उनके नाखूनों से लेके उनकी दाढ़ी के एक एक बाल को उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड भगवान इज नॉट थिंकिंग, विष्णु इज नॉट थिंकिंग अबाउट कि लोग मेरे को देख के क्या करेंगे। आफ्टर ऑल आई एम द गॉड, मैं पूरे संसार को चालक हूँ, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ हीरो। और अगर मैं बिना चप्पल के, बिना उत्तरी वस्त्र पहने, मुंह में मेरे ऊपर सब्जी लगी हुई है और मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरा भक्त बुला रहा है। एंड देन ही फाइंड्स गरुड़ बीइंग सो वेरी स्लो, ही इज सेइंग गरुड़ तुमको क्या हो गया, तुम इतना स्लो क्यों जा रहे हो। एंड देन व्हाट ही डज, ही पिक्स द गरुड़, क्योंकि एक भक्त के लिए दूसरे भक्त को तो नहीं छोड़ा जाता ना। गरुड़ को अपनी पीठ पे उठाया। अब गरुड़ हंस लगे, भगवान को क्या हो गया। हाँ, मैं तो शॉफर ड्रिवन गाड़ी थी, आज भगवान खुद ही शॉफर बन गए। गरुड़ को पीठ पे उठा के भागे अपने भक्त के लिए। और तभी सुदर्शन चक्र करके उन्होंने उस क्रोकोडाइल का गर्दन काट दी और गजेंद्र को उठाया। भगवान जो है धरती पे चल नहीं सकते जब आते हैं, भगवान स्टम्बल करते हैं कि अरे, क्योंकि ही जो भी डिवाइन पर्सनालिटीज है, इवन कई जगह कोट किया गया है कि शिला प्रभुपाद भी धरती से इतना थोड़ा सा ऊंचा चलते थे, जिन्होंने उनको नोटिस किया। जो भी डिवाइन पर्सनालिटीज है वो धरती पे कदम नहीं रख सकती। एंड है विष्णु है, वो स्टम्बल हो रहे हैं। अरे, एक हाथ से गरुड़ का सहारा लेके चल रहे हैं और स्तंभल हो रहे हैं, और तब उन्होंने गजेंद्र को छुआ। ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे भक्त वत्सल भगवान आते नहीं है, आएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये भक्ति हमें याद होती है। आप मटेरियल थिंग्स कितनी भी कलेक्ट कर लो, उससे आप 84 लाख योनियों में गिर जाते हो। क्या होता है देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट हो रहा हो, सपोज करो सबसे मुश्किल एग्जाम पेपर सामने आ जाए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, स्ट्रेस आउट करेगा और उस समय वो अपनी हैप्पी मेमोरी में जाएगा। वो हैप्पी मेमोरी में जाएगा, यार मैं उस समय गेम खेल रहा था, कल का दिन कितना अच्छा था, अब देखो क्या मेरी किस्मत, अब मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हूं सामने। क्या होता है, वेन एवर इन अ स्ट्रेसफुल मोमेंट, ब्रेन क्या करता है, उस मेमोरी को रिटेन करता है जो आपकी बड़ी हैप्पी होती है। सो दैट इज अ कॉम्पैक्ट एफर्ट कि आप जो जिस समय बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना, जैसे कि जैसे सपोज करो मेरी शादी बड़ा कबाड़ा है, तो मैं क्या याद करूंगी, यार मैं कुंवारी थी, मैं कितनी अच्छी थी, मम्मी के घर रहती थी, मैं तो वहां जाती थी, वहां खाती थी, उस जॉइंट पे गोलगप्पे खाती थी, अब मेरे को क्या करना, अब मेरे को सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, यार मैं कितनी फ्री थी। सो ब्रेन क्या करता है, आपको हैप्पी मेमोरी में लेके जाता है। और सपोज करो दैट इज द सुपर स्ट्रेसफुल टाइम, सुपर डुपर स्ट्रेसफुल टाइम। आप सोचो उस समय 1000 बिच्छू जैसा डंक आपकी बॉडी को मिल रहा होता है, 3 गंदे गंदे यमदूत आपके सामने होते हैं। आपने जो सिन किया बॉडी वर्ड्स और माइंड से, 3 यमदूत उसके लिए आते हैं आपकी BMW लेने। और आप कह रहे हो तो नहीं 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 नहीं, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, आप हमें मत करिए, हमें मत करिए। लेकिन अपने यम दंड से ब्रह्मदूत आपकी जो स्थूल शरीर होता है, जो सटल बॉडी होता है, उसको वो खींच रहे होते हैं। उस समय आपका ब्रेन क्या जाता है, लास्ट मेमोरी पे, यार मैं तो क्लब में था, 4 अप्सराएं जैसी लड़कियां मेरे साथ थी, हाथ में गिलास था, ऊपर बिल्कुल बॉटम अप्स करके ऑन द रॉक्स करके शराबें चल रही थी, पीछे बॉलीवुड का म्यूजिक चल रहा था। तो आप क्या बनेंगे, आप कहाँ जाएंगे। आप उस योनि में जाएंगे जो सेक्स लाइफ सबसे ज्यादा एंजॉय करती है। या तो आप शार्क बन जाएंगे, या तो आप कबूतर बन जाएंगे, जो सवेरे से लेके शाम तक उनको और कोई काम धंधा ही नहीं होता। हाँ, या आप आई हैड अ पेशेंट जो पर बहुत चैरिटी करता था, बहुत ज्यादा चैरिटी करता था। लेकिन चैरिटी करने से क्या है, भक्ति इज द परिवर्तन ऑफ योर हृदय, माइंड का परिवर्तन होना चाहिए। येन केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेश्यते, आपका मन जो है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। येन केन प्रकारेण, सम और द अदर,
मन जो है कृष्णा में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करोगे, उस स्टॉक में डालोगे, तभी डेथ के टाइम उसको वो करोगे। आपकी गुड मेमोरीज क्या होएगी, अरे मैं तो कीर्तन में नाच रहा था, अरे मैं तो ठाकुर जी के लिए गार्लैंड बना रहा था और राधा रानी ने वो गार्लैंड पहना, वाओ। ओ मैंने उस भक्त के साथ ऐसा डांस किया। ओ वाओ, वो कीर्तन मुझे याद आ रहा है। अरे जब मैं वृंदावन गया था, जब मैं उस परिक्रमा मार्ग में गया था यमुना। सो वी हैव टू क्रिएट दोज मेमोरीज। भक्ति करते हुए, चैंटिंग करते हुए, एवरीथिंग यू डू फॉर 21 डेज क्या होता है, एक न्यूरल पाथवे बन जाता है आपके दिमाग में। 21 दिन का हैबिट का वो बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं, आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप 21 दिन 4 बजे उठ जाओ, आप 22वें दिन बिना अलार्म के उठ जाओगे। हाँ, आप जितना भी ये सारी चीजें आप कर लोगे 21 डेज, दिस इज द, हम एंटायर लाइफ इसको प्रिपेयर करते हैं। वो न्यूरल पाथवेज बनाते हैं ताकि एट द डेथ मोमेंट कोई भी हैप्पी मेमोरी हमारी इसी में से आए, इसी बुक में से आए। और जो हमने गलत काम किया है ना, जो डीजे पे हम नाचे हैं, जो शराबे पी पी के नाचे हैं, जो हम बैंड बाजों वालों का वो लेके यूं जंप कर करके भांगड़े किए हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में ना याद आए। हमारे को क्या करना है, हमें कीर्तन में नाचते हुए हमें कोई भक्त याद आ जाए, हमें शिला प्रभुपाद याद आ जाए, तो हमें क्या करना है, निवेश करना है। हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अपने मन का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं जो अंकल जी की बात बता रही हूँ, ही हैड अ कंप्लीट किडनी फेलियर, और उनका डायलिसिस चल रहा था फॉर 2 years। एंड ही वॉज अ वेरी चैरिटेबल मैन। बट वो नॉनवेज भी खाते थे, कोई रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते थे। और एंड एट द एंड, बट जब उनका डेथ बेड का टाइम आया, वो डेथ बेड पे थे, तो उनकी बहू को पता चल गया। शी ब्रॉट द गंगा जल और तुलसी उनके मुंह में डाला, एंड ही वाज लाइक, बोल नहीं पा रहे, हिला रहे हैं, तुलसी रखा मुंह में, ही स्पिटेड। उनका बेटा आया, उनके बेटे ने कहा, पापा बताइए आपकी क्या आखिरी इच्छा है। बड़ी सारी सांसें जोड़ के उन्होंने कहा, बेटा मेरे लिए ना, रात को 12 बज रहे थे उस समय, बेटा मेरे लिए खरोड़े का सूप ले आ। खरोड़े क्या होता है, गोट की लेग का, एंकल का सूप। लुक व्हाट हिज माइंड वॉज, उसका कॉन्शियसनेस क्या था, गंगा जल और तुलसी पत्र, ही वॉज स्पिटिंग इट आउट ऐसे करके। उसके बेटे ने एक, मेरे पापा की आखिरी इच्छा है, माय फादर लास्ट विश, ये इनके इन प्रकार है ना, मुझे ये विश पूरी करनी है। उसका बेटा रात को गया, दुकानें खुलवाई, खरोड़े का सूप लाया, अंकल जी ने एक सिप पिया, एंड द प्राण चले गए। कहाँ गए, गोट बॉडी, नेक्स्ट बॉडी पक्का गोट। जो आपको एंड में याद आया, आपको वही शरीर मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आपको दूसरा शरीर मिल जाए। बिल्कुल। एक और एक भक्त की माता जी थी, हु वॉज वेरी एंटी इस्कॉन। हरे कृष्णा नाम बोल के तो वो कान बंद कर लेती थी। एंड व्हेन शी वॉज ऑन हर डेथ बेड, तो उनके पुत्र ने कहा, मैया बोल दो हरे कृष्णा। उसने कहा, उनके पुत्र ने कहा, मैया चैंट चैंट चैंट। तो उन्होंने पूरी अपनी आखिरी सांस लेके, उस लेडी ने, 80 year old लेडी ने कहा, आई कैंट, 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 और प्राण त्याग दिया। जब पूरी सांस लेके आप हरे कृष्ण, और अगर आप एक भक्त हैं और बाय चांस एंटी क्लाइमेक्स हो जाए, आप कोमा में चले जाएं या कुछ भी हो जाए, देन कृष्ण प्रोमिसेस यू, मेरी, इफ यू डिड, आप एक स्टूडेंट है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी पूरे साल, आपने सारे क्लास टेस्ट करे, आपने सारी असाइनमेंट्स करी, आपने होमवर्क टाइम पे दिया, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आप क्लास में भी आंसर करते हैं, टीचर इज वेरी मच इम्प्रेस कि हाँ ये बच्चा पूरा पढ़ता है, इसने सारी क्लासें अटेंड करी हैं, ये बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन एंड में क्या हुआ, आपके घर कोई ट्रेजेडी हो गई, आपके घर कोई प्रॉब्लम हो गई, आप पढ़ नहीं पाए, आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, तो और आप जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने फंबल कर रहे हैं, तो टीचर क्या कहेगा, नहीं 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 ये अच्छा भक्त है। टीचर क्या कहेगा, ये अच्छा स्टूडेंट है, इसके अगर ट्रेजेडी हो गई, कोई डेथ हो गई है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए ये पढ़ा नहीं, अदरवाइज लुक इसकी असाइनमेंट्स देखो, देखो देखो इसने सारा क्लास वर्क किया, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड देखो। तो क्या करेगा टीचर, आपके लिए वाउच करेगा, वोट करेगा। उसी प्रकार अगर बाय चांस हम कोमा में चले जाते हैं, या हमारी इंस्टेंट डेथ हो जाती है, या हम कहीं और हैं, कृष्णा मेक श्योर, कृष्णा मेक श्योर, ऐसे ही तो हुआ अजामिल की कहानी में।
जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से डेवलप हुआ, लेकिन प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में जाके उससे शादी करके अपना पूरा जीवन कबाड़ा कर लिया, एंड में नारायण बोल के भगवान के धाम चला गया। ऐसे ही बहुत सारे शिला प्रभुपाद के भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो जब तक प्रभुपाद थे, उसमें से एक सुरभि प्रभु है, इनकी कहानी मैंने बहुत लोगों को सुनाई। इन्होंने वृंदावन का टेम्पल बनाया है, इन्होंने वृंदावन के टेम्पल, एंड प्रभुपाद वाज लाइक सुरभि, 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 ही वॉज अ आर्किटेक्ट। सुरभि तुमको उन्होंने लूट लिया, सुरभि तुमने वहां पैसे एक्स्ट्रा कैसे दे दिए तुम। पूरा टाइम सुरभि प्रभु जो है शिला प्रभुपाद से बिल्कुल डंडे पड़े हैं उनको, जो वृंदावन प्रोजेक्ट पे। एंड अल्टीमेटली जब वो वृंदावन का प्रोजेक्ट पूरा हुआ, शिला प्रभुपाद ने कहा, सुरभि तुम्हारे लिए, तुमने यहाँ भगवान के घर में उनके लिए घर बनाया है ना, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा गोलोक वृंदावन में मैं घर बनवाऊं। आई विल कंपेल कृष्णा टू डू। प्रभुपाद ने जब इस धराधाम से त्याग के वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो सुरभि प्रभु वॉज वन हु लेफ्ट इस्कॉन। उन्होंने सिंगापुर चले गए, शादी कर ली, ही वॉज इन ऑरेंज, और उन्होंने फिर जाके वहां पे विवाह कर लिया। फिर वो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल का आर्मी रहा, मीट ईटिंग ड्रिंकिंग वगैरह सब उन्होंने शुरू कर दिया। एंड 2015 में when 50 years of ISKCON was done, तो सब we were finding all the disciples of शिला प्रभुपाद, तो वो लिस्ट बन रही थी। तो वृंदावन प्रोजेक्ट में सुरभि प्रभु का नाम आया, तो दे फाउंड सुरभि प्रभु इन सिंगापुर। और सिंगापुर में when they approached सुरभि प्रभु, he was diagnosed with the last stage of pancreatic cancer। पेनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है पता नहीं चलता, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ हल्का सा बैक एक आता है, तो लोगों को लगता है कमर में दर्द है। और 6 महीने के बाद पता चलता है पेनक्रियाटिक कैंसर। जब तक वो पता चलता है वो फाइनल स्टेज पे होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने होती है, हद मार 1 साल 1.5 साल। इससे ज्यादा पेनक्रियाटिक कैंसर का बंदा जब वो डायग्नोस होता है जी नहीं सकता। सो सुरभि प्रभु को पेनक्रियाटिक कैंसर था, और सारे भक्तों ने जाके उनसे मिले, उनको प्रसादम दिया, उनको कहा कि आप वृंदावन आइए प्लीज, हम शिला प्रभुपाद की हम वो कर रहे हैं, आप वहां पे आके स्पीक कीजिएगा। तो सुरभि प्रभु बस ओके आई विल कम, आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है लास्ट उनके वीडियो। ओके आई विल कम, एक्चुअली मुझे वहां पे वेदांता में हॉस्पिटल में दिखाना है, तो दिल्ली में आऊंगा, दिल्ली से मैं वृंदावन चला जाऊंगा, हाँ आई कैन डू दैट। सुरभि प्रभु केम बैक, सुरभि प्रभु ने अपने हॉस्पिटल में दिखाया, चेकअप किया, वृंदावन आए। वृंदावन से उस रात को जाना था, तो समहाउ ही मिस्ड हिज ट्रेन या कुछ भी, एंड ही हैड टू ओवरस्टे इन वृंदावन। तो सबने कहा आप ऐसा कीजिए, आप 1-2 दिन रह ही जाइए, पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए। सुरभि प्रभु ने कहा ओके, सिंगापुर से आया हूँ, कितना टाइम लगता है, लेट मी स्टे। एंड इन दीज 3 days he left his body, leaving his body in Vrindavan. For years, he had no contact with Krishna consciousness. सिंगापुर लिविंग अ लाइफ ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट जो वृंदावन में बॉडी छोड़ता है, चाहे वो मन से छोड़े, चाहे वो वृंदावन में अब फिजिकल भी बॉडी छोड़े, वो भगवान के धाम जाता ही जाता है। तो प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट था, सुरभि तुम्हारे लिए मैं वहां पे बना रहा हूं घर, वो विफल नहीं गया। एक और माता जी थी, शी वॉज इन अ ओल्ड एज होम में वो रहती थी, और उनका मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुका था। ना उनको अपने बच्चे याद थे, ना उनको अपना पति याद था, ना उनको अपना नेबरहुड याद था, उनको कुछ भी नहीं याद था। उन माता जी को ऐसे ही ढूंढ रहे थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स, एंड फाइनली किसी से पता चला कि वो ऐसे सेंटर में है, ओल्ड एज होम में है, और वहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट शी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो सारे भक्त वहां पे गए, और जैसे ही वो रिसेप्शन पे गए, उन्होंने कहा हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को, वी आर हरे कृष्णा, ये अंग्रेज लोग हैं, इनको पता ही नहीं। एज सुन एज दे स्टेप्ड इन एंड दे सेड, ये माता जी हैं, ये माता जी हैं, दिस लेडी इज है। तो एकदम उस रिसेप्शनिस्ट का, आर यू हरे कृष्णा, आर यू हरे कृष्णा। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि इस कंट्री में इन लोगों को हरे कृष्णा के बारे में कैसे पता चला। देन उन माता जी ने बताया, द रिसेप्शनिस्ट माता जी, उन्होंने कहा कि देखिए जो ये लेडी को आप ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ भूल चुकी है,
शी हैज फॉरगॉटन ईच एंड एवरीथिंग, उसके पेरेंट्स, उसका चाइल्डहुड, उसका एडल्टहुड, उसके बच्चे, उसका पति, उसके पड़ोसन, उसके बेस्ट फ्रेंड। पर शाम को सुबह 4 बजे उठ के और शाम को 5 बजे ये क्या करती है, हम सबको एक कॉमन रूम में हम सब इकट्ठे होते हैं, वहां ले जाती है, सबको टीवी वीवी बंद करा देती है, हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की चैंटिंग कराती है। और दिस गोज ऑन फॉर, ये कीर्तन चलता है फॉर हाफ एन आवर। और हमारी जरूरत हम ना करें, शी विल कम पिन पॉइंट एंड शी विल से क्लैप क्लैप क्लैप। So this is what Srila Prabhupada does. This is what Srila Prabhupada does. And then we have the story of Haigreve Prabhu. Haigreve Prabhu की मैंने कहानी इस्कॉन में सुनाई थी आप सबको। उद्धव तुमको तो मैंने सुनाई थी। Haigreve Prabhu was one of the one जो बहुत रिच ओपुलेंट थे, और वो हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। ही वॉज अ इंग्लिश स्कॉलर। और वो ढूंढते ढूंढते इंडिया आए, और इंडिया आके उन्होंने कहा मैं यहाँ गुरु बनाऊंगा। समहाउ उनको चीटिंग मिला यहाँ पे, तो वो वापस चले गए। उन्होंने कहा मेरे को गुरु कैसे मिलेगा। और एक दिन ऐसे ही, क्योंकि वो इंडियन कल्चर से थोड़े फेमिलियर थे, तो उनको सड़क पे शिला प्रभुपाद मिल गए। Srila Prabhupada मिल गए. He was dressed as a sannyasi and Hayagri Prabhu approached him and said, he was Harry that time. Harry approached him and said, "Oh, Indian Swami, Indian Swami." प्रभुपाद ने कहा, "Yes, yes, yes. I am searching for a guru." प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ा, मैचलेस गिफ्ट शॉप में ले गए और उनको कहा अटेंड करो लेक्चर। एंड दिस इज हाउ द हैरी बिकेम हाईग्री प्रभु। उनका काम था ट्रांसलेशन का। वो मैक्सिमम बुक्स जो थे वहां पे ट्रांसलेट करते थे हाईग्रीव प्रभु। बहुत सारा ट्रांसलेशन वर्क हाईग्रीव प्रभु ने किया। बट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। उन्होंने उनको एक जगह का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाने के लिए बोला, तो हाईग्रीव का ने नहीं नहीं नहीं, मैं या तो टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा ही नहीं, बनूंगा ही नहीं, बनूंगा ही नहीं, बनूंगा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने गए, प्रभुपाद ने हाईग्रीव को कहा, हाईग्रीव मैं सोच रहा हूँ तुमको संन्यास दे दूं। हाईग्रीव, नो 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 प्रभुपाद, डोंट गिव मी संन्यास, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सन्यासी। तो प्रभुपाद ने कहा, देन बिकम अ टेम्पल प्रेसिडेंट। ओके ओके प्रभुपाद, आई विल बिकम अ टेम्पल प्रेसिडेंट। जो पहले 100 पॉइंट सोच के गए थे मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए बोलेंगे तो ऐसे बोल दूंगा। एंड देन हाईग्रे प्रभु रियलाइज दैट। इवन जब उन्होंने सन्यास भी ले लिया तो वो अपना सन्यास मेंटेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना सन्यास डंडा ना प्रभुपाद को मेल बैक करा। वो मियामी में मिले प्रभुपाद को एक बार। प्रभुपाद ने कहा, प्लीज कम बैक टू इस्कॉन, तुम्हें पता नहीं, आई एम वर्किंग फॉर यू, तुमको ये नहीं करना सब कुछ। ही केम बैक, बट प्रभुपाद के जाने के बाद ही अगेन लेफ्ट अगेन 2015 प्रभुपाद डिसाइपल्स वर बीइंग फाउंड गोवा में, एक रेक्चेड शिप के नीचे। एक व्यक्ति जो बहुत ही गंदी अवस्था में, जिसके शरीर पे बहुत कम वस्त्र, और पीड़ा में चीखता चिल्लाता, वो उसके नीचे बैठा हुआ है, वो शिप के नीचे। उनको एक ऐसी व्यक्ति ने ढूंढा, तो देखा, पाया गया ये तो हाईग्रीव है। वो व्यक्ति उठ भी नहीं सकता। उनको हॉस्पिटल लेके देखा तो 4 स्टेज कैंसर, बोन कैंसर, पूरा नीचे का बॉडी पैरालाइज्ड, हर चीज उनकी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। एंड दैट हाईग्रीव प्रभु को उन्होंने जब देखा, ही वॉज क्राइंग कि प्रभुपाद ने मेरे लिए इतना वर्क किया, लुक व्हाट आई हैव डन। एंड फाइनली जो पूरी लाइफ वो मना करते रहे मेरे को सन्यास नहीं चाहिए, सन्यास नहीं चाहिए, राधानाथ महाराज गेव हिम सन्यास। राधानाथ महाराज ने उनको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए हाईग्रीव। हाईग्रीव प्रभु ने कहा, मुझे, राधानाथ महाराज ने जब वो उनको ऑरेंज वस्त्र दिए, ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ही सेड, मेरे प्रभुपाद मुझे ये देना चाह रहे थे, लुक आई डिडंट रियलाइज दैट। और वो डंडा पकड़ के इतने खुश हुए, वो सन्यास डंडा लेके इतने खुश हुए, कहने लगे, आई वोंट इवन एक्सचेंज माई कंडीशन विद एनीवन, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। तो राधानाथ महाराज ने कहा था कि इन्होंने जो भी प्रभुपाद की बुक्स है, ही इज गेटिंग दैट रियलाइजेशन टुडे। और वो रियलाइजेशन के बाद ही लेफ्ट हिज बॉडी। मतलब थ्रू आउट लाइफ ही वॉज लाइक एन जामिल, एट द एंड ही रियलाइज प्रभुपाद। तो भक्ति ऐसी है और हमारे लिए तो शिला प्रभुपाद ने बैकडोर एंट्री खोली हुई है। हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के साथ जा पाए या कहीं पे भी वो कर पाए, हमारे में इतना पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए गोलोक की बैकडोर एंट्री खोली है, बस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और 16 माला का जप।
अपने गुरु महाराज को दिए गए जितने भी हम प्रोमिसेस हैं उसको निभाना। एंड प्रभुपाद सेठ कि कृष्णा कैसे नहीं मानेंगे, मैं बैक डोर से एंट्री कराऊंगा ना तुम्हारी, फ्रंट डोर से तो हम शक्ल दिखाने लायक नहीं है, वहां के जो द्वारपाल है हमें जूते से मार के भगा देंगे। सो अब आप कहो कि हम अगर रेगुलेटेड रह जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस ऑफ भक्ति शुड ऑल्सो बी बैड, इसमें भी हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। अरे होगी तो सही, बट बॉडी तो वैसे भी खराब होएगी। यू कैन नॉट, आप बॉडी को किस लेवल पे मेंटेन कर सकते हो? बॉडी आपकी कांस्टेंट तभी रहेगी जब आप प्रेजेंट में लिव करो। अभी मैं बोल रही हूं, ये भी पास्ट होता जा रहा है। आई कैन नॉट लिव इन प्रेजेंट इन दिस एब्सोल्यूट टाइम, कहाँ पे मेंटेन होगा? अभी मैं जितना बोल रही हूँ, देखिए सेकंड्स का सुई तो चल ही रहा है। मैं अभी 23:55 पे हूँ, 1 मिनट के बाद ये 23:56 हो जाएगा, 11:56, सॉरी 10:56 हो जाएंगे। तो हम प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो टाइम तो हम पे एक्ट कर रहा है। बॉडी कंप्लीट हेल्थ में तब रहेगी जब आप के ऊपर टाइम एक्ट नहीं करेगा। जब हम, जिसको आइंस्टाइन कहता है एब्सोल्यूट टाइम जोन, एब्सोल्यूट टाइम जोन तो यहाँ पे है ही नहीं पृथ्वी पे। ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज है। जब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे तब तक टाइम फैक्टर तो हम पे एक्ट करेगा ही करेगा। तो आपके पास एक चीज है, उसका आप कैसे भी उपयोग कर लो। या तो उससे आप भगवान के धाम चले जाओ, या इंजॉय करके बूढ़े होके कैंसर करके मर जाओ, फिर 84 लाख योनियों में घूम लो, या फिर नरक में चले जाओ। तो आपके पास एक गाड़ी है बीएमडब्ल्यू की, आप सबके पास एक गाड़ी है बीएमडब्ल्यू की। उस गाड़ी को चला के आप या तो मंदिर जा सकते हो, या उस गाड़ी को चला के आप क्लब जा सकते हो। ठीक है, मंदिर में भी 10 घंटे स्पेंड कर सकते हो, क्लब में भी 10 घंटे स्पेंड कर सकते हो, लेकिन मंदिर के निवेश किए हुए 10 घंटे आपकी भक्ति को करेंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर जाएंगे, और क्लब में निवेश किए हुए 10 घंटे आपको डिग्रेड करेंगे, आपको विकार में लेके जाएंगे। क्लब में अंधेरा होगा, धुआं होगा, लंग्स में प्रॉब्लम होगी, आंखों में चिलमिलाहट होगी, चीजें होंगी। वैसे ही हमारे पास ये गाड़ी है, बॉडी माइंड और वर्ड्स, इसका इस्तेमाल तो करना ही है। नहीं तो ये तो डिग्रेड होगी, ये तो डिसीज स्टेट में जाएगी ही जाएगी, और मरेगी भी सही। ऐसा तो नहीं है, अमरता का तो वरदान ब्रह्मा जी के पास नहीं है, तो हम जैसों के पास कहाँ होगा? ये बॉडी तो डिग्रेड होगी। तो ये बॉडी माइंड और वर्ड्स की जो हमें गाड़ी मिल रही है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी मिलके एक बॉडी मिली है, या तो इसको यूज करके पूरा विराजा रिवर क्रॉस करके, पूरा ये मटेरियल वर्ल्ड क्रॉस करके भगवान के धाम चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, या गोलोक चले जाओ, या संकेत धाम चले जाओ। या तो फिर इसको करोगे तो डिग्रेड तो ये वैसी ही होगी, चाहे तुम कितना भी मेंटेन कर लो, कितना भी हेल्दी फूड खा लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, रिंकल तो आएगा, पिंपल भी आएगा, बॉडी में दिक्कत भी आएगी, और बॉडी डिग्रेड होएगी, चाहे कितना भी बोटॉक्स लगा लो या बालों के ऊपर काला करवा लो। एज नेवर लाइज। वो चीजें तो आपकी सारी चलेंगी ही चलेंगी। तो क्या आता है, या तो आप उसको गलत वे में यूज करके विकार ले आओ, या अच्छे वे में एक्सेस भक्ति करके अष्ट सात्विक विकार ले आओ। विकार तो अष्ट सात्विक भी है। जीरो पे बॉडी मेंटेन नहीं हो सकती, जीरो इज अ हेल्थ लाइन, क्योंकि टाइम जोन एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे। या तो उसको पॉजिटिव ले जाओ तो अष्ट सात्विक विकार आ जाएंगे, कि भगवान के नाम का क्रुंदन रुंदन शुरू हो जाएगा, पर्सपिरेशन शुरू हो जाएगा, माला में भगवान की लीलाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। या तो विकार तो वैसे ही आएगा आफ्टर अ सर्टेन एज। आप अपने पेरेंट्स में देख लो, आप कलयुग में रह रहे हो, कितना कलेश है, आपकी बॉडी डिग्रेड तो करेगी ही करेगी। आप वहां पे चले जाओ। तो दिस इज अ बैड बार्गेन, उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि विकार तो आएगा। चाहे उसको कैंसर वाला विकार ले लो, बोनी पेन वाला विकार ले लो, खराब वाला विकार ले लो, या तो फिर उसको पॉजिटिव वे में अष्ट सात्विक विकार ले लो, क्योंकि फिर ये वाली बॉडी जाके आपको ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिल जाएगी। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से हरि बोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस जी इज बोल। वेयर आई वॉन्ट टू एंड, कि हमें यहाँ पे क्यों करना है, हमने अपने आप को रेगुलेट क्यों करना है। देखिए इंडिपेंडेंस तो वैसे भी अपन के पास नहीं है। फ्री विल जो कृष्णा कहते हैं ना भगवत गीता में, सबसे बड़ा लोचा कर रखा है भगवान कृष्ण ने हमें, कह के तुमको भैया फ्री विल है, तुम अपनी फ्री विल दे दो। अब कितनी फ्री विल दी है? जितनी एक भैंस के नाक में नकेल डलती है ना, उतनी फ्री विल है। तुम अपना डाइजेशन कंट्रोल कर सकते हो, ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकते हो, माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। फीवर आ जाए, फीवर को भी बिना पैरासिटामोल के तो कंट्रोल ना कर पाओ।
तो फ्री विल कहाँ की स्वामित्तिक फ्री विल है। इतनी फ्री विल दी है जितना शास्त्रों में बोला हुआ है, भैंस जितनी आपके नाक में नकेल पड़ती है ना, जितना भैंस इधर और उधर देख पाती है, ये फ्री विल है। इतना फ्री विल कृष्ण ने दी है। और अगर इतना सा भी फ्री विल जो मिला वही हम कृष्ण में निवेश कर दें, क्योंकि हम गंगा जी को तो कुछ ऑफर नहीं करते, हम गंगा जी को गंगा जल ही ऑफर करते हैं। तो जो कृष्ण ने हमें थोड़ा सा फ्री विल दिया वही हम कृष्ण को ऑफर कर दें, कृष्ण इज वेरी प्रसन्न। मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट में बिग गेन। ये बॉडी से आप कृष्ण पा सकते हो, दिस लाइफ टाइम से आप कृष्ण पा सकते हो। सो वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट उपदेशामृत, वाई आर वी गोइंग टू रेगुलेट आवर सेल्फ विद द, जितना भी उपदेशामृत में जितना भी उपदेशामृत में बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, वो हम क्यों पढ़ने वाले हैं? वो इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम जानबूझ के अपनी फ्री विल कृष्णा को देने वाले हैं। हम जानबूझ के भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज हमें प्रेम व्रेम तो हमको पता ही नहीं, मन्ने ना बेड़ा की प्रेम का है भाई। हमें नहीं पता कि प्रेम है ही क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है भैया। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को बचा सके, हम ये डिसीज में ना जाएं, थोड़ा सा मेंटल सैनिटी, डिप्रेशन में ना जाएं, आसक्तियां ना पालें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को रेगुलेट कर पाए। क्योंकि ये पहले ऑक्सीजन पंप्स मुंह पे लगाएंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग फॉर द उपदेशामृत राइट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आज का जो हमने किया कि माइंड हमारे के साथ गेम खेलता है और माइंड से बड़ा कृष्णा हमारे साथ गेम खेलता है। सो नाउ टाइम इज गेटिंग ओवर, इट्स गेटिंग नाइट टाइम, और लेट्स एंड द हाँ, क्लास है। चलिए एक क्वेश्चन बताओ। हाँ जल्दी बोल, 1 मिनट है, जल्दी बोल। वृंदावन में सुसाइड कर ले तो क्या होएगा? वृंदावन वहां मंकी बन के पैदा होएगा। मंकी, पिग, सुअर, वो जो जो एक्सचेंज में लेते हैं ना, वो क्या फ्रूटी से एक्सचेंज करते हैं, मोबाइल और चश्मे, वो बनेगा। भगवान बिना इंटेंशन पे चलते हैं। आप वृंदावन में नहीं मरते, लेकिन आपका हृदय अगर वृंदावन में रह रहा है, आप हमेशा वृंदावन के उसमें। अरे 1 मिनट का टाइम, एक स्टोरी सुनाती हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक डिसाइपल था जो उनके पास रहता था बहुत टाइम तक। एकदम क्लास खत्म हो जाएगी, मैं हरे कृष्णा नहीं बोल पाऊंगी, पर स्टोरी सुनाती हूँ फटाफट। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसाइपल था, 50 साल वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास रहा है। एंड में उसको कैंसर हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स ने कहा कि इसको भेज दो, अपने गांव भेज दो, गांव भेज दो, ये चला जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नो नो नो, प्रभुपाद ने कहा नो नो नो, इसको नहीं भेजना, यही करना है। उसकी माँ के खत आ गए, कहता नहीं 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 भेजना। और जब वो एकदम डेथ बेड पे आ गया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा मायापुर से इसको लेके जाओ, इसके गांव लेके जाओ। वो व्यक्ति कह रहा नहीं प्रभुपाद, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को मायापुर धाम से क्यों बाहर भेज रहे हो? तो ट्रेन में बैठा और ट्रेन में ही प्राण त्याग दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के डिसाइपल्स ने उनसे जाके पूछा ये प्रभुपाद आपने किया क्या? कहते यू आर वेयर योर माइंड इज। अगर मैं उसको पहले भेज देता तो माँ से 50 जन्मों की, 50 सालों की बात होती, गाय का कितने बच्चे हुए, अरे आई मिस्ड ऑन दिस। उसका कॉन्शियसनेस बिगड़ गया। अभी वो क्या कॉन्शियसनेस में गया, वृंद मायापुर के विरह में गया वो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज ऑल ऑन द कॉन्शियसनेस, जिस कॉन्शियसनेस